नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जनवरी माह की महत्वपूर्ण करंट अफेयरों के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत के किस फिल्म को 94वें ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया है? वो किया है तमिल फिल्म भीम को और मराक्कर फिल्म मलयालम को। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी दर 9.5 से घटाकर कितना कर दिया है? ये कर दिया है 9% और यह जीडीपी 2022 और 23 में 7.1 रहने का अनुमान है। अगला प्रश्न, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया आयशा मलिक। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अगला, दुनिया की सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सी कंपनी बना रही है? सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो बना रही है वो मेटा कंपनी बना रही है। मेटा के प्रमुख हैं मार्क जुकरबर्ग। इंपोर्टेंट है ये भी। अगला प्रश्न, लखनऊ की आईपीएल टीम किस नाम से आईपीएल 2022 में हिस्सा लेगी? ये लेगी लखनऊ सुपर जायंट्स। इसके जो कप्तान हैं वो हैं केएल राहुल। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पर्यटक दिवस 2022 की थीम क्या रही है? यह थीम रही है रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 की थीम क्या रही है? ये रही है मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। और ये पर्यटक दिवस और राष्ट्रीय पर्यटक दिवस और मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को मनाते हैं। अगला प्रश्न, अब हमारा जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा गणतंत्र दिवस के ऊपर आधारित 2022 की गणतंत्र दिवस। क्या क्या प्रश्न इससे आ सकते हैं आपकी परीक्षाओं में? 73वां गणतंत्र दिवस था। इसकी शुरुआत राजपथ से की और इसका अंत इंडिया गेट पर हुआ। इसमें मुख्य अतिथि इस बार कोई देश नहीं रहा है, लेकिन गणतंत्र दिवस समारोह के लिए 5 मध्य एशियाई देशों को आमंत्रित किया गया था। कोरोना के कारण इसमें कोई भी देश भी शामिल नहीं हो पाया। कौन कौन से देश थे जिन्हें आमंत्रित किया गया था? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान को आमंत्रित किया था, लेकिन कोरोना के कारण नहीं आ पाए। अब और क्या प्रश्न आ सकते हैं इसे? झांकी में पहला स्थान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को मिला था, पहला स्थान। इसकी जो थीम रही चुनाव में समावेशी सुगम और सहभागी बनाना। और स्कूल श्रेणी में झांकी में पहला स्थान किसने ग्रहण किया? ये लखनऊ पब्लिक एंड कॉलेज ने। और इसकी जो थीम रही खेलेगा भारत खिलेगा भारत। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहली बार किस मंत्रालय के द्वारा झांकी प्रस्तुत की गई? पहली बार जो ये प्रश्न है इंपोर्टेंट है भाई, पहली बार किस मंत्रालय ने झांकी प्रस्तुत की? ये की नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। झांकी की इस झांकी की थीम क्या रही? उड़ान देश का आम नागरिक। भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला फाइटर पायलट कौन बनी? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। दूसरी महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? वो बनी शिवांगी सिंह। और पहली कौन थी? पहली थी भावना कांत। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस पर दिए जाने वाले पुरस्कार। गणतंत्र दिवस पर पुरस्कार दिए गए पद्म पुरस्कार 128 पुरस्कार दिए गए। वीरता पुरस्कार 384 को दिए गए। वीरता के लिए पुलिस पदक पर 939 को दिए गए। सुधार सेवा सुधार 41। अग्निशामक सेवा पदक 42। जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 51 को दिए गए। शौर्य चक्र 12 को दिए गए। परम विशिष्ट सेवा पदक 29 को दिए गए। उत्तम युद्ध सेवा पदक 4 को दिए गए। अति विशिष्ट सेवा पदक 53 को दिए गए। युद्ध सेवा पदक 43। विशिष्ट सेवा पदक 122। सेना पदक 81। वायुसेना पदक 2। सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस का समाप्ति सूचक समारोह विजिटिंग रिट्रीट में अवॉइड विद क्वी भजन को हटाकर किसको जोड़ दिया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जोड़ दिया गया है मेरे वतन के लोगों और हिंद की सेना। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। और अवॉइड विद मी के लेखक थे फ्रांसिस लिटे और ए मेरे वतन के लोगों लेखक हैं कवि प्रदीप। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। कौन सा वो जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है ए मेरे वतन के लोगों और लेखक हैं कवि। विजिटिंग स्ट्रीट कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुई थी। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस ओलंपिक पदक विजेता को परम विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया है? वो नवाजा गया नीरज चोपड़ा का। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
परम विशिष्ट सेवा पदक। 14,300 फुट की ऊंचाई पर 280 फुट लंबा झंडा पारा पर किस राज्य के रोहित झा ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? वो छत्तीसगढ़। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? छत्तीसगढ़ के रोहित झा ने बनाया है। अगला प्रश्न, अब जनवरी माह में कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा ये लिखी गई है तुहीन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा के द्वारा। अगली पुस्तक है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। रतन इन टाटा द क्राइस्ट बायोग्राफी लिखी है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। ममता वियोड 2021 ये लिखी है जयंत घोषल ने। ए एंजल ऑफ कैलाश ये लिखी है सुबीरा प्रसाद के द्वारा। वन अर्जेंट मर्डर्स ये चेतन भगत के द्वारा लिखी गई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपोर्टेंट पुस्तक है वन अर्जेंट मर्डर्स चेतन भगत। द $10 ट्रिलियन थीम ये सुभाष गर्ग के द्वारा लिखी है, पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं। अगला प्रश्न होता है भारतीय रेल ने जनवरी 2022 में बदला रेलवे पदों का नाम, क्या क्या नाम बदल दिए? ट्रेन गार्ड का नाम ट्रेन मैनेजर रख दिया है। असिस्टेंस गार्ड का नाम असिस्टेंट पैसेंजर ट्रेन मैनेजर रख दिया है। गुड्स गार्ड का नाम गुड्स ट्रेन मैनेजर रख दिया है। अगला प्रश्न क्या होता है खेल मंत्रालय ने भारोत्तोलक के पहले हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में अविनाश पांडे जो मॉरिशस के हैं उन्हें नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न किस देश ने हिंदू मंदिरों की रक्षा के लिए एक प्रबंधक समिति का गठन किया है? हिंदू मंदिरों की रक्षा के लिए एक प्रबंधन समिति का गठन पाकिस्तान ने किया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। साहिबजादा दिवस में आने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? साहिबजादा दिवस में आने वाला भारत का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। कचाई लेमन जो फेस्टिवल है वह मणिपुर में हुआ और कौन से नंबर का? 18वें नंबर का। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2022 के लिए घोषित किया गया? 100% वाला प्रश्न है, 100% आएगा। कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं 2022 के? तो पद्म विभूषण ये अति महत्वपूर्ण है, 4 लोगों को दिया गया है। टोटल बात करें तो 128 को दिए गए हैं और 4 पद्म विभूषण दिए गए हैं। राधेश्याम खेमका साहित्य और शिक्षा से संबंध रखते हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। बिपिन रावत सिविल सेवा से संबंध रखते हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। प्रभा आत्रे कला से संबंध रखती है, महाराष्ट्र की है। कल्याण सिंह लोक मामले हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। तो अब ट्रिक क्या रही? ट्रिक रही आरबीपी के राधेश्याम विपिन और प्रभा कल्याण सिंह। तो एक ट्रिक और हो सकती है क्या? प्रभु राधेश्याम विलाप से कल्याण करेंगे, ये ट्रिक भी हो सकती है। अब कुछ पद्म विभूषण 2022 में 17 व्यक्तियों को दिए गए हैं, बात कर लेते हैं जल्दी। गुलाम नबी आज़ाद लोक मामले जम्मू कश्मीर। बुद्धदेव भट्टाचार्य लोक मामले पश्चिम बंगाल। सत्य नंडेला व्यापार उद्योग यूएसए। सुंदर राजन पिच्चाई व्यापार उद्योग यूएसए। साइरस पूनावाला व्यापार उद्योग महाराष्ट्र। क्विंटल बनर्जी कला पश्चिम बंगाल। गुरमीत बाबा कला पंजाब। नटराजन चंद्रशेखर व्यापार उद्योग महाराष्ट्र। कृष्ण लीला सुमित्रा एला व्यापार उद्योग तेलंगाना से। मधुर जाफरी लेखक यूएसए। देवेंद्र झाझरिया खेल से राजस्थान से। राशिद खान कला उत्तर प्रदेश से। राजीव महर्षि सिविल से। श्रुति प्रतिभा राय साहित्य शिक्षा उड़ीसा से। स्वामी सच्चिदानंद गुजरात उत्तर प्रदेश से। वशिष्ठ त्रिपाठी साहित्य शिक्षा प्रदेश से। तो ये अब बात करें पद्म विभूषण 2022 कितने व्यक्तियों को मिला? 17 व्यक्तियों को मिला। आगे बात करते हैं साहित्य अकादमी 2021 पुरस्कार, बात कर लेते हैं। इसकी शुरुआत 1955 में हुई और इसके सचिव थे के श्रीनिवासन और कुल भाषा 24 में दिया जाता है। हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। इन्होंने रचना लिखी थी हिम तरंगिनी कविता। 2022 का जो पुरस्कार अनामिका को मिला, रचना टोकरी में दिगंत थैरी गाथा।
और 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को मिला है, रचना है सम्राट अशोक। इम्पोर्टेंट है ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन सा वाला इम्पोर्टेंट है? ये वाला 2021 का इम्पोर्टेंट है, ये वाला 2021 का। तो दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक की उसमें मिली है। अब बात करते हैं अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का आपको याद रखना है। 2021 का आपको अंग्रेजी के लिए नामिता गोखले को, रचना थिंग्स टू द लीव्स बिहाइंड इन्होंने लिखी। इंपोर्टेंट है ये वाला। और ये वाला हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को और इंग्लिश के लिए नामिता गोखले को दिया गया है। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू रोड सिक्किम का हाल ही में नया नाम क्या रख दिया है? जवाहरलाल नेहरू रोड सिक्किम में इसका नाम नरेंद्र सिंह मोदी मार्ग रख दिया है। आगे बात करें, अगला प्रश्न है न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा सदस्य कौन बना है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% वाला क्वेश्चन है। न्यू डेवलपमेंट का चौथा सदस्य बना है मिस्र। और इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना 2015 में ब्रिक्स देशों के द्वारा हुई थी। अब ब्रिक्स की स्थापना, ब्रिक्स के बारे में बात कर लें तो ब्रिक्स की स्थापना 2001 में होती है। सदस्य 5 हैं। नवीनतम सदस्य साउथ अफ्रीका रहा है 2010 में, और अन्य 5 हैं। और ब्रिक्स के अब 5 सदस्य हो चुके हैं, बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे और मिस्र। अब बात करें ब्रिक्स का सम्मेलन। ब्रिक्स का 13वां ब्रिक्स सम्मेलन 2021 में हुआ था। थीम 3 ब्रिक्स @15। थीम क्या रही? ब्रिक्स @15। आगे बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश ने अपने राज्य में कितने नए जिलों के गठन की मंजूरी दी है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी वालों के लिए। आंध्र प्रदेश ने कितने नए जिलों का गठन की मंजूरी दी है? वो दी है आंध्र प्रदेश, यूपी के नहीं है, आंध्र प्रदेश वालों के लिए, सॉरी, ये एपी वालों के लिए है, आंध्र प्रदेश वालों के लिए है कि आंध्र प्रदेश में कितने राज्यों में नए जिलों को गठन करने की मंजूरी दी है? वो दी है 13। और आंध्र प्रदेश में जिलों की बात करें तो आंध्र प्रदेश में जिले हैं 26। अगला प्रश्न है G20 के लिए भारत का शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। G20 के लिए भारत का शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? G20 के लिए भारत का शेरपा पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। G20 देश की मेजबानी किसने की, ये जान लेते हैं। 2021 की मेजबानी इटली ने की थी, याद रखना। 2021 की मेजबानी इटली, रोम ने की थी। 2022 की इंडोनेशिया, और 2023 की कौन करेगा? 2023 की करेगा भारत। इंपोर्टेंट हो जाता है। तो G20 की बैठक की मेजबानी 2023 की कौन करेगा? भारत करेगा। इंपोर्टेंट ध्यान रखना है। और 2022 की इंडोनेशिया करने वाला है। 2022 की कौन करेगा? इंडोनेशिया। तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना 2023 की मेजबानी कौन करेगा और 2022 में कौन करेगा, याद रखना आपको। और 2024 की ब्राजील करेगा। अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न, आईसीसी पुरस्कार 2021 की घोषणा। आईसीसी पुरस्कार 2 इंपोर्टेंट है, यहाँ से लगभग हमारे 5-6-7-8 क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाते हैं। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का कैसे मिला? आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट का अवार्ड मिला है मोहम्मद रिजवान को, जो पाकिस्तान से संबंध रखते हैं। आईसीसी वीमेन T20 क्रिकेट का अवार्ड मिला है टैमी ब्यूटमेट इंग्लैंड की। तीसरा प्रश्न इसी से, आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का बाबर आजम पाकिस्तान का। आईसीसी वीमेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का लिजेल ली दक्षिण अफ्रीका। आईसीसी टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर का जो रूट इंग्लैंड के। आईसीसी इमेजिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का यानेमन मलान को। आईसीसी इमेजिंग वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर फातिमा सना पाकिस्तान को। आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मराइस इस्मस को मिला है। और आईसीसी T20 फीमेल थीम्स ऑफ द ईयर कौन रहा है? स्मृति मंदाना रहा है। ये इंपोर्टेंट इस क्वेश्चन हो जाता है, क्यों? भारत की एकमात्र इसमें शामिल है। अगला प्रश्न, नेताजी पुरस्कार 2022 के लिए किसे सम्मानित किया गया? ये इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है, 100% कैटेगरी में आ सकता है ये प्रश्न। नेताजी सुभाष चंद्र जो बोस का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया? वो दिया गया है जापान के शिंजो आबे के। आगे बात कर लेते हैं। क्या हो गया? नहीं, आगे बात कर लेते हैं। आगे है अगला प्रश्न, दुनिया में खीरा
के सबसे बड़े उत्पादक देश कौन बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। खीरा का सबसे उत्पादक देश जो बना है भारत बना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन ऑफ अवार्ड किसे जीता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्किंग इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का खिताब किसने जीता है? वो जीता है सुष्मिता सेन ने। आगे बात करें, अगला प्रश्न, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है जहां बाघों की संख्या दुगनी करने के लिए TX2 पुरस्कार 2021 के लिए सम्मानित किया? वो है तमिलनाडु। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला, चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल 100% कैटेगरी वाला का प्रश्न है ये। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना है? ये चुना है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान प्रोफेसर विनोद शर्मा को। अगला प्रश्न, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट किसने जीता? ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट PV सिंधु के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न, असम वैष्णव पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया रतन टाटा को। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है, असम वैष्णव पुरस्कार। आगे बात करें, हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से कहां बदलने का फैसला किया? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि नूसंतारा को अपनी नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया है। नूसंतारा बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। कहाँ स्थित है? बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस खिलाड़ी को क्रिकेट के प्रति उनकी सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है? नाइटहुड की उपाधि क्लाइव लाइट्स को और वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान रहे हैं, उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न, 2022 में सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री के द्वारा उनकी प्रतिमा को कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया है? उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा को इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न हमारा, रेल बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO किसे नियुक्त किया है? इंपोर्टेंट है रेलवे वाले को लिए, RRB वाले के लिए। रेलवे जो RRB का एग्जाम आपका आने वाला है ग्रुप 2D का, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO किसे बनाया गया? वो बनाए हैं BK त्रिपाठी। कौन बने हैं? BK त्रिपाठी बने हैं। BK त्रिपाठी बने हैं। तो आगे बात करें, अगला प्रश्न, रामानुचार्य की 116 फुट की प्रतिमा जिसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी क्या कहते हैं? ये ध्यान रखना आपको, ये शब्द स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के रूप में वर्णित किया गया है। प्रतिमा प्रधानमंत्री ने कहाँ अनावरण किया? इसका जो अनावरण किया है प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में किया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। यहाँ से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। 216 फुट की प्रतिमा रामानुचार्य स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ अनावरण किया है? हैदराबाद में। अगला प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला दुग्ध गांव कौन सा बना है? वो बना है जैरी बस्ती, जम्मू कश्मीर। कौन बना है? जैरी बस्ती, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस शब्द को चिल्ड्रंस वर्ल्ड ऑफ द ईयर के लिए घोषित किया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये भी इंपोर्टेंट 100% वाली कैटेगरी का क्वेश्चन है ये। 100% वाली कैटेगरी का क्वेश्चन है ये वाला। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस शब्द को चिल्ड्रन ऑफ वर्ल्ड ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया है? वो किया है एक्सेट्री या एग्जेट्री भी कह सकते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है भाई, बिल्कुल। अगला प्रश्न, 1999 में कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? ये किया गया पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, जिला सुशासन सूचकांक 2022 जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बने? ये भी 100% वाला क्वेश्चन है भाई। जिला सूचकांक सुशासन सूचकांक जारी करने वाला जम्मू कश्मीर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। अगला, संपूर्ण दुनिया का अकेले भ्रमण करने वाली सबसे कम उम्र की पायलट कौन हुई? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये बनी जारा रदरफोर्ड, बेल्जियम की। अगला प्रश्न, 2022 में चीन में आयोजित होने वाले एशियाई खेल में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि चीन में आयोजित होने वाली एशिया खेलों में कौन से खेल को शामिल किया जाएगा? ये किया जाएगा क्रिकेट को। अगला प्रश्न, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खुलेगी? ये भी 100% वाला क्वेश्चन है। ये खुलेगी लखनऊ में। कहाँ खुलेगी? लखनऊ में। और इसकी जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे गौरव खन्ना, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता रहे हैं, भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के राष्ट्रीय कोच भी रहे हैं। ये रहे हमारे आज के जनवरी माह का पूरा कंप्लीट रिवीजन। यदि आप हमारे यूट्यूब जो चैनल है वो है यूट्यूब चैनल, हमारी यूट्यूब चैनल है कामयाबी तक। चैनल का नाम होगा जिसका नाम है कामयाबी तक। कामयाबी तक आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको बता दें कि हम प्रतिदिन
आपको बता दें कि हम प्रतिदिन फटाफट सीरीज के माध्यम से हर रोज 10 प्रश्न आपके लिए लाते हैं। 10 प्रश्न हम आपके लिए डेली बेज लाते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को भी, और यहाँ तक कि कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।